जय हिंद। चलिए आज के वीडियो में जो अगला वीडियो में मापनी पढ़ाए थे, आज के वीडियो में ग्लोबल पढ़ा रहे हैं। बोले थे नहीं कि पढ़ाएंगे तो सीक्वेंस से पढ़ाएंगे, अलग अलग पार्ट्स करके पढ़ाएंगे, एक ही बार नहीं पढ़ाएंगे। अगर एक ही बार अगर समझाने होता तो हम अगला बार एक ही बार में हम सब एकदम रपट के शॉर्ट में पढ़ा देते हैं। और अभी भी हमको देखिए, अभी हम पढ़ा रहे हैं वो भी शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं शॉर्ट में क्या है कि मेरा 4 तारीख से एग्जाम है। अभी भी हम 10 क्लास वाले को अभी पीडीएफ हम देना चाह रहे थे, अभी पीडीएफ भी हम नहीं दे पाएंगे, क्या है कि मेरा 4 तारीख का एग्जाम है। अब 4 तारीख का एग्जाम है, हम लोग भी अपना पढ़ रहे हैं और पीडीएफ भी देने खोज रहे हैं, तो किधर से कर पाएंगे। तो हम पहले अपना देखेंगे कि आप लोग को पहले देखेंगे, इसीलिए हम पहले अभी अपना कर रहे हैं। और अभी ये वीडियो भी बना रहे हैं वो 11th क्लास का। 11th क्लास वाले बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि सभी तुम तो पढ़ रहा है, हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वही पीडीएफ हम आपको बना के, या फिर हम जो यूट्यूब में जो चैनल बनाए हैं वो यूट्यूब में मेरा देख लेना, हम अभी कर दे रहे हैं वीडियो बना के। समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम पीडीएफ फिर हम आपको फिर बना के फिर भेजेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में आज ग्लोबल पहले मापनी पढ़ाए थे, अभी ग्लोबल पढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम जियोड जियोड में काजी बोलता है, देखिए सब अभी बताएंगे, वो शॉर्ट शॉर्ट में बताएंगे, क्या है कि मेरे पास टाइम नहीं, उतना टाइम होता तो अभी हम अच्छी करते हैं। अभी मेरे पास आधा आधा या फिर 1 घंटा टाइम अभी इसमें निकाल के आए हैं कि देखिए मेरा सभी अभी है, जितना विषय है सभी हम पढ़ एक एक घंटा 45 मिनट या फिर 1 घंटा हम अभी अच्छी करके आए हैं, पढ़ के आए हैं। अब जो 2-3 विषय है उसमें भी अभी टाइम भी देना पड़ेगा, नींद आने लगता है ना, तो थोड़ा इसीलिए कन्वेंस थोड़ा करना पड़ता है। तो अभी इसलिए इसके लिए 1 घंटा भी टाइम निकालें, 1 घंटा में भी जितना बता पाएंगे उतना बताएंगे। अगर बताने के लिए होगा तो फिर और बताएंगे। तो चलिए जियोड जियोड मतलब का होता है, देखिए जियोड मतलब एक पृथ्वी समझिए। पृथ्वी जो है वो जियोड आकार का मतलब गोल आकार का है। तो गोल आकार का है, लेकिन वो वास्तविक रूप में है या नहीं है वो पूछा है। तो जियोड मतलब होता है गोल आकार, गोल आकार मतलब वास्तविक रूप में दिखाई देना, मतलब पृथ्वी को वो रूपांतर करना, मतलब पृथ्वी का एक रूप देना। जोड़ मतलब यही होता है। उसके बाद समझिए प्रधान बिंदु। अब प्रधान बिंदु किसे बोलते हैं, तो प्रधान बिंदु ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप नाम सुने होंगे, उसको प्रधान बिंदु बोलते हैं। पर देखिए जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया उसको प्रधान बिंदु बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रधान बिंदु कि वही दर्शाता है कि इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। वही वाला जो प्रधान बिंदु है वो उसी क्रम में वो वाला दर्शाता है कि ये प्रधान बिंदु। तो प्रधान पूछेंगे पूरब का पूरब बोले तो पूरब का चाहिए, पूरब का प्रधान बिंदु अगर पूछा जाएगा तो ईस्ट हो जाएगा। मतलब इंग्लिश से जैसे समझिए, इंग्लिश से उसे दर्शाया जाता है, लेकिन हिंदी से हम लोग बोलते हैं ना पूरब, और जो पश्चिम बोलते हैं उसको भी इंग्लिश से दर्शाया जाता है। तो जैसे ईस्ट हो गया तो इधर ईस्ट वेस्ट हो गया, तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ हो गया। इसी प्रकार होता है कि दर्शाया जाता है कि देखिए सब में हिंदी में लिखा जाता है, लेकिन उसको दर्शाया इंग्लिश में जाता है। अब इसमें काची हो गया, देखिए मेरा दोनों हाथ चलने का मतलब काची है समझिए। दोनों हाथ चलने का मतलब देखिए, अब रे साइंस में भी घुसना, अब साइंस में भी अभी घुसना पड़ेगा। समझिए हमारे जो बॉडी पार्ट है, पूरा शरीर है, शरीर में अब समझिए हमारा ब्रेन हेमरेज है, उसमें कैसे कितना है। हमारे ब्रेन है वो दो तरह के है। पहले आप देखेंगे, आप वीडियो में भी देखेंगे कि हमारा ब्रेन है वो 2 पार्ट में वो डिवाइड है। अब पहला पार्ट से वो ये पार्ट से ये पार्ट से, तो ये पार्ट वाला देखता है। जो राइट पार्ट वाला है वो लेफ्ट पार्ट वाला को देखता है, और जो लेफ्ट पार्ट वाला है ब्रेन वो राइट पार्ट वाला देखता है। अगर दोनों हाथ आप चला रहे हैं, अगर एक हाथ चला रहे हैं ना तो आपको एक ही दिमाग चलेगा, और दोनों हाथ चला रहे हैं तो आपका दोनों दिमाग चलेगा। मतलब आपका जो जो करने के लिए सोचते हैं वही होगा। अगर आप दोनों हाथ नहीं चला रहे हैं तो आपका जो शरीर है वो आपका मार चलाएगा। अगर आप दोनों हाथ चला रहे हैं तो जो आप कहेंगे, जो आप सोचेंगे वही आपका मार करेगा। इसीलिए दोनों हाथ देखिए, लिख भी रहे हैं तो दोनों हाथ से मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं भी लिख रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा मतलब सोचने के लिए जो क्षमता है वो बढ़ाइए, और कुछ न तो कुछ करते रहिए। मतलब दोनों हाथ से कुछ न तो कुछ करते रहिए। इसीलिए आपका जो वो होता है ना थेटिक वो आपका जो होता है वो आराम से लग जाएगा। मतलब एक्सपीरियंस आपका आराम से हो जाएगा दोनों हाथ से कोई चीज भी करना। देखते नहीं वीडियो में कि दोनों हाथ से कोई भी किसी का भी देखते होंगे। अभी साइंटिस्ट का जो अभी दिल्ली में जो प्रचार हो रहा था कि काची 12 साल का था या फिर 13 साल का था, वही देखते नहीं दोनों हाथ से कर रहा था। उनका एक्सपीरियंस हो गया, उनका थेटिक हो गया, समझिए। अब वही जो बोलते हैं कि दोनों हाथ से करना चाहिए, तो दोनों हाथ से करने का मतलब है कि आपको जो वो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, वो आपका जो ब्रेन है वो आपको चला रहा है। अगर आप ब्रेन को चलाना चाहते हैं तो आप दोनों हाथ से करना सीखिए। अगर आप दोनों हाथ से करेंगे, दोनों हाथ से, तो आपको थेटिक लगेगा, तो आप जो कहेंगे वही आपका मन करेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप मन जो कहेगा वो आप करेंगे। तो चलिए इधर काची, इधर तो प्रधानमंत्री, उसके बाद संपत्ति, भू संपत्ति मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र में काची होता है, आप किसी भी एरिया को ले लीजिए, कितना एरिया लीजिए, 1500 एरिया से 14,000, तकरीबन 14 से 15,000 एरिया ले लीजिए। उसमें जो एरिया मापा जाता है, अब उसमें माप के
जो उसका नंबर काउंटिंग मतलब जो खंड खंड में काटा जाता है, नंबर काउंटिंग में उसे व्यवस्थित मतलब रूपांतरित किया जाता है, उसे बोलते हैं भू संपत्ति मानचित्र। आप समझिए, आपका एक पूर्वज है, पूर्वज आप जानते होंगे, पूर्वज जो अभी हमारा भी पूर्वज है, हम तो ऐसे जन्म नहीं लिए, हमारा पूर्वज आया होगा, उसके बाद फिर हमारे मेरा परदादा दादा, उसके बाद अभी पापा, उसके बाद हम आए। उसी प्रकार था, देखिए मेरा पूर्वज था, पूर्वज में जो हमारा कितना था, मान लीजिए यही वाला बता रहे हैं, देखिए हमारा जो एरिया था मतलब जो हमारा जमीन था वो था कितना था, 1500 था। और 1500 से 14,000, 14,000 तक ले, या फिर तकरीबन मान लीजिए 15,000 तक ले मिनिमम। तो समझिए इतने में इसमें का चीज होता कि मेरा जो एरिया है, जो मेरा जमीन है, उसमें कितना है, 1,500 है। 1,500 से 14,000 या फिर तकरीबन 15,000 के एरिया को मापने के मापते हैं और उसे व्यवस्थित मतलब अंक में व्यवस्थित करके और उसे अलग अलग पार्ट मतलब अलग अलग खंड में उसे टुकड़ी करके और उसे व्यवस्थित किया जाता है, तो उसे बोलते हैं का भू संपत्ति मानचित्र। भू संपत्ति मानचित्र में का होता है, जैसे मेरा परदादा हो गया, परदादा में मेरा जो परदादा का भाई था उसमें बंटवारा हुआ, बंटवारा से उसे नंबर काउंटिंग किया गया, उसे कोर्ट में जाके बल इतना इसका इतना इसका है, वो हो गया, उसका नंबर सिस्टम दिया गया। अब फिर आया मेरा दादा, दादा का आया, तो मेरा दादा का जो 4 भाई था या फिर 5 भाई था, 5 भाई था, तो 5 भाई में उसका नंबर काउंटिंग किया गया, इतना से इतना एरिया इसका, इतना एरिया इसका है, मतलब इसका कागज पत्र बनाया गया। अब मेरा दादा आ गया तो मेरा पापा आ गया, मेरे पापा में अब होगा कि इसका एरिया इतना है, इसका नंबर काउंटिंग जाके कोर्ट से हाई कोर्ट से उसका पेपर बनेगा कि नहीं इसका इतना इसका इतना। अब हमारे जो में आएगा उसका मेरा नंबर काउंटिंग बनेगा, मतलब खंड खंड में उसका जो मेरा जमीन है वो खंड खंड में टुकड़ी हुआ और उसका संख्या में व्यवस्थित हुआ, उसे बोलते हैं भू संपत्ति मानचित्र। अब काची हुआ मानचित्र, मानचित्र काची हुआ जो पृथ्वी हम बनाए, पृथ्वी बनाकर कोई भी मतलब देश या फिर राज्य का नक्शा बनाना, उसे मानचित्र कहते हैं। जैसे हो गया अभी हम लोग बोलते नहीं है कि इंडिया का मानचित्र बनाओ, मतलब इंडिया का मैप बनाता है। इंडिया का मैप बनाते हैं तो देखिए ग्लोबल में देखेंगे तो इंडिया का भी मानचित्र दिखता है, अमेरिका का भी दिखता है, यूरोप का, सऊदी अरबिया का, ईरान का, इराक का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काबुल का, चाइना, रशिया, ये सब जितना है उनका सबका मतलब अपना अपना मैप दिखता है, मानचित्र दिखता है। तो वही हो गया मानचित्र की पृथ्वी के अंदर में जो लकीर खींचा जाता है, मतलब समझिए पृथ्वी के अंदर में जो लकीर खींचा जाता है उसको मानचित्र बोलते हैं। जैसे इंडिया का मानचित्र है ऐसे है ना, इंडिया का मानचित्र ये पृथ्वी है, तो ये इंडिया का मानचित्र ऐसे हो गया। अब ये हो गया रशिया हो गया, या चाइना हो गया, या साउथ अफ्रीका हो गया, ये ईस्टर्न वाले हो गया, इधर तो समुद्र से पूरा घिरा हुआ है इधर, इसी प्रकार हो गया। आप समझिए मानचित्र समझ गए। अब मानचित्र कला समझिए, मानचित्र कला जो मानचित्र को बनाता है वही मानचित्र कला हो गया। जैसे अभी हम मानचित्र बना रहे हैं, अगर हम उसको मैपिंग कर रहे हैं तो वही हमको भी लोग बोलेंगे कि मानचित्र कला है, वही हो गया मानचित्र कला हो गया। मानचित्र कर्म काचू बोलता है, समझिए मानचित्र कर्म में काचू होता है, समझिए अमेरिका में मापने के लिए जो भूमि मापने के लिए है उसका जो मापिंग है वो अलग है। अगर वो अलग है, अगर वो भारत से और अमेरिका से या फिर और ईस्टर्न वाले से मिल रहा है मापने का, अगर जो एरिया मापने का है वो मिल रहा है तो उसे काचू बोलते हैं, मानचित्र कर्म बोलते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है तो मानचित्र विक्षेपण बोलते हैं। समझिए अलग अलग पार्ट्स में देखिए, हमारे जो मापने के लिए जो भारत में मैपिंग होता है एरिया का, जो भूमि का मैपिंग होता है, और वो अमेरिका में जो मैपिंग एरिया होता है वो इंडिया और अमेरिका के लिए मिल रहा है। और जो ईस्टर्न वाले में भी होता है कि इसी तरह मापा जाता है। अगर ये तीनों के लिए कल्चर मिल रहा है या फिर जो मैपिंग का एरिया वो मिल रहा है तो उसे बोलते हैं मानचित्र कर्म बोलते हैं। मानचित्र प्रक्षेप काची होता है, मानचित्र प्रक्षेप जो गोल आकार का है उसे समतल करना, मतलब जो पहाड़ी इलाका है उसे समतल करना, उसे बोलते हैं मानचित्र प्रक्षेप बोलते हैं। मतलब ये समतल करना, कोई भी चीज हो गया जैसे खबड़ा पुरु या फिर कोई भी चीज मतलब पहाड़ी एरिया है उसे समतल करना या फिर गोल आकार के फेज में देना, उसे बोलते हैं प्रक्षेप। उसके बाद मापनी काची होता है, मापनी जिसे मापा जाता है। अरे कोई भी एरिया को मापते होते हैं उसे सीधा शॉर्ट में याद रखिए ना, उतना कहा एकदम घसक रहे हैं। अभी मेरा भी पढ़ना है वो समझ जाइए, अभी काय के एग्जाम आ रहा है तो शॉर्ट में याद रखिए, शॉर्ट में याद रखेंगे तो थोड़ा मोड़ा आसान होगा। काय के अभी तो पूरा एकदम डिटेल से पढ़ा नहीं पा रहे हैं और इधर से डिटेल से तो बता रहे हैं, अभी थोड़ा मोड़ा डिटेल से पढ़ाएंगे और थोड़ा मोड़ा मतलब शॉर्ट में भी बताएंगे। मानचित्र उसे बोलते हैं जिसे मापा जाता है एरिया, मतलब समझिए क्षेत्रफल को मापा जाता है। उसके बाद रेखा चित्र काची होता है, जिसे काची होते हैं रेखा चित्र बोलते हैं जो किसी एरिया को
माप करके उसे दर्शाया जाता है, अपने हाथों से मतलब दर्शाया जाता है, उसे रेखा चित्र बोलते हैं। जैसे हम किसी को दर्शा रहे हैं तो हम किसी का अंडरलाइन कर रहे हैं ना, तो उसे रेखा चित्र बोलते हैं। उसके बाद व्यापीकरण मानचित्र का होता है, समझिए। व्यापीकरण मानचित्र का होता है, व्यापीकरण मानचित्र होता है, पृथ्वी हो गया, व्यापीकरण मानचित्र समझिए। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। अब पृथ्वी का जो एरिया है, समझिए, पृथ्वी का जो एरिया है, अब जो हम कुछ समझाने के लिए इसमें हम अंडरलाइन बना रहे हैं, समझ जाइए। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है, यह इधर विषुवत रेखा, इधर मकर रेखा। अब समझिए, कर्क रेखा का होता है जो ग्लोबल के ऊपर साइड में, जो ऊपर से पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाता है उसे कर्क रेखा, जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींचा जाता है उसे मकर रेखा, और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पास होता है उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। चलो समझ में आ गया। अब इसमें भी ये रेखा बता दें, अभी हमको ग्लोबल पूरा समझाने के लिए अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, काहे कि अभी हम पढ़ाई करेंगे तो इसके इसीलिए हम थोड़ा मोड़ा शॉर्ट में भी पढ़ा रहे हैं, और जो भी हम जान रहे हैं वो आपको अभी पढ़ा रहे हैं। तो समझिए, ये ग्लोबल है, अभी पढ़ा रहे हैं व्यापीकरण मानचित्र। ये ग्लोबल है, इसमें हम डालें अंडरलाइन, अंडरलाइन डालें। अब अंडरलाइन डाल के इसमें जो हम समझा रहे हैं, ये अंडरलाइन डालें और इसमें समझा रहे हैं, और जो अंडरलाइन डाल के जो हम समझा रहे हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, समझिए। आप मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल में लेके आप किसी को समझा रहे हैं तो उसमें अंडरलाइन डाल रहे हैं, उसमें वास्तविक